अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं समसा की शिपमेंट क्रिएट करने लगा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ट्यूटोरियल बना के देने लगा हूँ। सबसे पहले तो हम लोग एक फ़ोल्डर बनाएंगे। एग्जाम्पल आज हमने शिपमेंट क्रिएट करनी है, तो आज की डेट का मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ। जैसे जितने भी मेरे ऑर्डर होंगे इस फोल्डर में मैं सेव कर लूँगा। तो हमने सबसे पहले जब समसा का आपको लिंक दिया जाएगा और यूज़र पासवर्ड दिया जाएगा, ये आपके पास का मेन पेज ओपन होगा। अगर आप किसी के पास इस तरह का पेज ओपन ना हो तो आप सिंपल यहाँ पे जाएंगे, मैनेज में जाके जनरेट शिपिंग लेवल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने यहाँ पे शिपर एड्रेस का मतलब ये है कि जो बंदा शिपिंग कर रहा है, एग्जांपल मैंने अब ऑर्डर कस्टमर को सेंड करना है, तो यहाँ पे मेरा नाम आएगा, मेरा एड्रेस आएगा। तो आप यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे टॉप में अपना नंबर लगाना है। नंबर में ये जो स्टार्ट में आता है, ये 0 से स्टार्ट करना है आपने नंबर। सऊदी अरेबिया में जो भी है 05 से स्टार्ट होगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, कंट्री लिख सकते हैं, आप जिस सिटी से हो। तो यहाँ पे सब लोग मतलब खर्जी लिखे, अगर जो लोग मतलब सामसा यूज़ कर रहे हैं तो, क्योंकि हम लोग यहाँ से शिपमेंट करेंगे तो अलखर्ज आप सेलेक्ट कर ले। तो ये एड्रेस आ गया यहाँ पे। तो एड्रेस लाइन 2 देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे पोस्टल कोड है, पोस्टल कोड दे दे। अलखर्ज का जो होगा गूगल से सर्च कर सकते हैं, जैसे कि 16242 है। तो मैं यहाँ पे 16242 मैंने एड्रेस दे दिया। और डिस्ट्रिक्ट रियाज लिख दें यहाँ पे। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स आपको देने की ज़रूरत है तो दे दे, नहीं तो अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। अब कस्टमर एड्रेस जो है, कस्टमर का नंबर, जिस कस्टमर को आपने ऑर्डर शिप करना है, तो वो जैसे मैं अपना शॉपिफाई पे ऑर्डर देखता हूँ, जैसे ये मेरा ऑर्डर है कस्टमर का। मैं इसको ओपन कर लूँगा और यहाँ पे कस्टमर का सबसे पहले नंबर आ जाएगा। तो इसी तरह नंबर मैंने कॉपी करना है, करके यहाँ पे फर्स्ट पे नंबर दे दिया। उसके बाद उसका नेम क्या है, नेम कॉपी किया और नेम दे दिया। और सिटी उसका सऊदी अरेबिया कंट्री आ गया। अब सिटी वहाँ पे मैं जद्दा का ऑर्डर है तो मैं जद्दा सेलेक्ट कर लिया। एड्रेस लाइन 1 वही आप देख लें एड्रेस क्या है कस्टमर का। तो यहाँ से एड्रेस मैंने कॉपी किया है और 2 छोड़ दिया मैंने। तो जद्दा का पोस्टल कोड है, तो वो आप पोस्टल कोड हैं गूगल से। 130 ये पोस्टल कोड है। यहाँ पे मैंने इसका 2230 पोस्टल कोड दे दिया। अब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जद्दा ही आएगा। यहाँ पे कस्टमर के कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपने शॉपिफाई पे मिल जाते हैं। जो कस्टमर आपको लोकेशन शेयर करता है तो वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेट्स दे देने हैं। अब थर्ड ऑप्शन पे यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ई कॉम डिलीवरी लाइट बॉक्स वंस, ये भी ऐसे ही आएगा। और यहाँ पे वेट आप डाल दे 0.2। अगर जैसे आपकी प्रोडक्ट उस हिसाब से जो आपका वेट होगा केजी में आ जाएगा। यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो आपने देना है वो आपको शॉपिफाई का जो ऑर्डर नंबर है टॉप पे है, जो आपने की है उस हिसाब से जो ऑर्डर नंबर होगा वो आपने ऑर्डर देना है वहाँ से, और ये रेफरेंस नंबर में डाल देना है। सीओडी अमाउंट आप कितने की सेल कर रहे हो प्रोडक्ट, वहाँ पे सीओडी अमाउंट, जैसे मैं एग्जांपल 250 के सेल कर रहा हूँ, तो अब आइटम की वैल्यू कितने की है मैं 250 ही मेंशन कर देता हूँ। करेंसी एसएआर में भी आ जाएगी, सऊदी जिस करेंसी में है। तो डिस्क्रिप्शन आ गया, डिस्क्रिप्शन में हम लोग जो हमारी आइटम होगी उसकी डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दी। तो सिंपल सा ये प्रोसेस है, ये डाटा हमें फिल करना है। तो उसको एक बार आपको क्रॉस चेक कर लेना है, खास तौर पे कस्टमर का एड्रेस, नेम, ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी है अच्छे से। उसके बाद सीओडी अमाउंट चेक कर लेनी है। तो उसके बाद सिंपल हमने इनिशिएट करके यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी ऑप्शन। ठीक है, इनिशिएट पे बाद क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग से एक ये एड्रेस आप सेव नहीं करें, तो ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद नीचे आ रहा है व्यू वे बिल, आपने व्यू वे बिल पे जाके क्लिक करना है। तो आपके पास इस तरह की पीडीएफ बन के आ जाएगी। जो फोल्डर मैंने आज की डेट का बनाया था एग्जाम्पल के तौर पे, ये मैंने आज की डेट का फोल्डर डेस्कटॉप में बनाया था 23 के नाम से, ये फोल्डर है। उस फोल्डर में जाके मैंने इसको मतलब
जो भी आप लिख ले, एक 1 के नाम से, 2 के नाम से, जो भी आपका या रेफरेंस नंबर देना है वो नाम का सेव कर ले इसको और डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद इस तरह सिंपल सा आपका बाद में आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। तो ये एक लेवल जनरेट हो जाएगा। तो आपने इस तरह लेवल जनरेट करना है। अगर आप एक आर्डर है, 2 आर्डर, 3 आर्डर है, जितने भी आपके आर्डर इस तरह के लेवल जनरेट हो जाएंगे। लेवल जनरेट करने के बाद सिंपल आपने वो ग्रुप में भेज देने हैं। तो फिर उसको फुलफिलमेंट वालों को, तो वो फिर आपकी इन्वेंट्री को फुलफिल कर देंगे। तो लेबल भी आप अच्छे से चेक कर ले, शिपिंग नेम, कस्टमर का नेम, प्रॉपर उसका नंबर, सीडी अमाउंट, ये चीज़ें आपने अच्छे से चेक कर लेनी है। तो बस इतना सिंपल सा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो बस इतना ही था। तो इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई इशू फेस करना पड़ता है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।